प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुबह के समय में आप सबको मसीह यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करते हैं। हम प्रभु के वचन से आज सुबह मनन करने को जा रहे हैं। यीशु मसीह में जो महत्व है और उनमें जो सामर्थ्य है, उनमें जो स्वाधीन है, हम और किसी के ओर नहीं देख पाते हैं। ये कार्य पतरस अपने पहली भाषण जो कुरनेलियुस के परिवार में किया, वहाँ से कलम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 10 प्रेरितों का काम, उसका 43 कलम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यारो, जगत में और सारे संसार में हम देखने के समय हमको बहुत आयत नाम पा सकते हैं। कई श्रेष्ठ महान लोग ऐसे हैं, राष्ट्रों को हासिल किया, बड़े बड़े योद्धा तरीके बहुत लड़ाई किया, बहुत बड़े सम्राट बन गया, साम्राज्य को अपनाया, और बहुत बड़े ऐसे जाने माने लोग हैं, गंभीरता के कार्य किया। और वैज्ञानिक लोग ऐसे हैं, आज इस धरती के ऊपर इतना अगुवाई किया है। कई लोग ऐसे हैं कि ये लाइट की एक्सकवेशन किया, और कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं आटम और उसको विभाजित किया, और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, इस प्रकार के जो प्रगति ये लोगों ने किया। ऐसे नोबेल प्राइज़ पाने वाले बहुत लोग हैं, जाने माने और तात्विक लोग भी हैं। अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, और हमारे भारत में कितने हजारों महान संत हैं और प्यारो। लेकिन इनमें से किसी के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ऐसे एक नाम है, यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम हमारे पापों की क्षमा देते हैं। वो नाम इतना श्रेष्ठ नाम है। और पतरस दूसरी एक जगह में कहते हैं, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं है। उसमें पाउल प्रेरित कहते हैं,
उसके नाम के सामने सारे जगत घुटना टेकेंगे और प्रभु तरीके कबूलात करेंगे। प्यारो, हमारी पापों की क्षमा उसमें है। और ये इनाम कैसा वो कमाया, हम पढ़ते हैं उसी अध्याय में, जब वो जगत में अवतारा, कलम 38 में लिखा है, भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हमारा प्रभु अच्छा कार्य किया, अच्छा काम किया और बीमारों को चंगा दिया और शैतान से परेशान हुए लोगों को मुक्त किया और भलाई उनका स्वभाव था। इसलिए 2 न्यायाधीश और यहूदियों का पुरनियों प्रभु को बार बार जांच कर देखा तो पाया उसमें कोई दोष नहीं है। और फिर भी हम यूहन्ना के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 40वां कलम में पढ़ते हैं। उस समय ये लोग एक दुष्ट व्यक्ति को मसीह के बदले राहत चाहा और उनको मुक्त करने के लिए मांगा और मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ये लोग प्रेरणा दिया। बरबास एक दुष्ट, एक अधर्मी व्यक्ति था, उसको मुक्त कराया, जेल से, बंदीगृह से बाहर निकाला और इनको सूली पर चढ़ाने के लिए प्रेरणा दिया। और फिर पिलात इनको दोबारा पूछा कि क्या तुम्हारा राजा को हम क्या करें? लोगों ने बोला, हमको ऐसा राजा नहीं है। प्यारो, लेकिन एक दिन ये दुनिया में शांति लाने वाले, न्याय लाने वाले, सच्चाई के राज करने वाले महान प्रभु होकर आने वाला है। लेकिन प्यारो, 2020 साल पहले सूली पर हम यहाँ पढ़ते, काट पर अपना प्राण हमारे लिए बलिदान के रूप में दिया ताकि उसका रक्त बहाकर हमारे पाप से हमको मुक्त करे। प्यारो, इसलिए पतरस यहाँ ये बताते हैं उसके नाम पर पापों की क्षमा है। पेशवाल आज सुबह अब सबको पूछना चाहता हूँ कि आपका पापों की क्षमा हुआ है? अगर आपके पापों की क्षमा नहीं हुआ, ये नाम पर विश्वास कीजिए, और कोई नाम नहीं है। अब हजारों नाम ले लीजिए, लेकिन उसमें आपके पापों की क्षमा मिलेगा नहीं। अगर आपके पापों की क्षमा नहीं मिला तो स्थिति गंभीर है। पापों की क्षमा आपको नहीं मिला तो ये न्यायाधीश के सामने से आपका अपराध की मुक्ति नहीं मिला तो, मोक्ष नहीं मिला तो आप आनंद नाश की ओर जा रहे प्यारो। इसलिए आज सुबह विनती करता हूँ, आपका हृदय आप जांच लीजिए, मसीह को अपना जीवन दीजिए, पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए, क्योंकि इस नाम पर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। प्रभु आपको सहायता और आशीष दे। ये मसीह की